Good morning, students. Today topic is magnetic effect of current. मैग्नेट्स की वजह इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर आज जो हमको पढ़ाएंगे इससे पहले ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। किसी वायर के चारों ओर किसी कॉइल के पास एक कंपास रखा हो और उस कंपास रखने से उसमें रिफ्लेक्शन होगा, और अगर उस सेल की पोलरिटी चेंज कर दी जाए, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज। किसी कॉइल के पास करंट कैरिंग कॉइल के पास कोई कंपास रखा है तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन उस कॉइल की पोलरिटी चेंज कर दी जाए माइनस प्लस, पोलरिटी चेंज कर दी गई तो उसकी रिफ्लेक्शन डायरेक्शन की वो भी चेंज हो जाएगी। ये बात था ऑरस्टेड। पूरा नाम था हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। इसके बाद आता है स्नो रूल। ऑरस्टेड जो आता है स्नो रूल। अकॉर्डिंग टू स्नो, नाम से देता है स्नो, SNOW, S मतलब साउथ, N मतलब नॉर्थ, O ऑफ और W से यहाँ पर वेस्ट। अगर कोई स्विमर तैराक स्विम कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, अगर उसका साउथ में करंट फ्लो कर रहा है, एक इमेजिनरी करंट, उसके लेफ्ट साउथ की डायरेक्शन में और नॉर्थ की डायरेक्शन में उसकी हैंड हो, तो जो मैग्नेट की जो रिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ, ये कहा था एस्टेड। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई स्विमर तैराक अगर स्विम कर रहा है और उसके अंदर एक इमेजिनरी करंट फ्लो करी जाए साउथ से नॉर्थ की, जहाँ साउथ में उसकी लेफ्ट से, नॉर्थ में उसकी हैंड से, मैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसकी डायरेक्शन वेस्ट की। अब जाते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स के तो रूल्स पढ़ चुके हैं, इससे पता चलता है डायरेक्शन कैसे फाइंड की है। फ्लेमिंग्स से 2 रूल दिए थे अपने, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर आपको बताइए कोई थंब को इस तरीके से स्ट्रेच किया जाए लेफ्ट हैंड को, तो अंगूठा जो बताएगा फोर्स की दिशा को, डायरेक्शन को, और 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर को वेट डायरेक्शन को बताएगी। राइट हैंड में थंब बताएगा, राइट हैंड में थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर बताएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ये 2 लॉ थे फ्लेमिंग्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा हो। हम कंसिडर करते हैं एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका चार्ज पार्ट कैसा देखते हैं इस तरीके से। प्लस माइनस इस तरीके से मूव कर रहा है, डायरेक्शन मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की मूव कर रहा है वो वेलोसिटी सी से प्लस की वाई डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ कवर कर रहा है एक्स डिस्टेंस। F इक्वल्स टू
फोर्स उसको लगेगा इतना F इक्वल्स टू वी, एक्सेलरेशन हो जाएगा F ऑन एम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों, F की पुट करते हैं इसमें क्यू बाई अपॉन एम, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें क्यू बाई एम। बाई सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू डायरेक्शन डबल किया उसका y, s इक्वल्स टू y, u इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन 0। तब इस केस में नो फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, तब इस केस में x इक्वल्स टू हो जाएगा v t और t इक्वल्स टू x ऑन v। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, y इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा। ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें इसके अंदर, वाई इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर हाफ क्यू बाई एम टी स्क्वायर, क्यू बाई एम टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको देगी। और टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू हाफ क्यू बाई एम एक्स ऑन बी होल स्क्वायर, ये इक्वेशन देगी हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज पार्टिकल। जैसे में देखते हैं F इक्वल्स टू क्यू, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको बताइए फोर्स का लगता है इक्वल्स टू से ये निकाल दिया F अपॉन एम, क्यू इक्वल्स टू अपॉन एम, सेकंड इक्वेशन से S इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल्स टू y, u इक्वल्स टू v, t इक्वल्स टू 0, तब आया x इक्वल्स टू v t, x इक्वल्स टू v t, t इक्वल्स टू x अपॉन v। बाई दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा u 0 है, वेलोसिटी 0 है, तब चेक किया u इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू हाफ क्यू बाई एम टी स्क्वायर, पुट करते वाली वैल्यू y इज कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड में। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशन होगा, इसकी लेफ्ट हैंड से फोर्स v itself, पता ही है इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन, खास निकाला फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ से फॉर्मूला आया था क्यू वी वी साइन थीटा, F इक्वल्स टू V और V एक दूसरे से क्रॉस में 90 डिग्री पर है, तो इसे लिखते हैं इस तरीके से F इक्वल्स टू Q क्रॉस V, F इक्वल्स टू क्यू वी वी, थीटा 90 डिग्री। This force always perpendicular to direction of motion particle as well as magnetic field। अब बच्चों इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वो घूम रहा है सर्कल डायरेक्शन सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फॉर्मूला इज फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, F इक्वल्स टू qvv, दोनों इक्वल कर देते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू qvv, इससे r आ जाएगी हमारी, r इक्वल्स टू v अपॉन
बी अपॉन, इसे कैंसिल हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड निकालना है फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में कितनी कवर करी है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन वी कितना है, वी यहाँ से आ रहा है, वी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, वी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से देख लो, एफ इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, आपको पता ही है, एफ इक्वल्स टू बिल साइन थीटा से आई इक्वल्स टू क्यू पर टी तक क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा जाएगी 90 डिग्री है तो क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है 90 डिग्री होगा क्यू बी डी, और सेंटर की तरफ फोर्स वाला सेंटीमीटर फोर्स फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड रूट पर कर देते हैं, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू वी, इसे भी कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी, सब में बात की एम बी अपॉन क्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना हो तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यानी कि सर्कमफेरेंस है वो डिस्टेंस से कवर किया 2 पाई आर की आ जाएगा 2 पाई एम बी अपॉन क्यू बी। इसके बाद अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है टू पाई एफ, 2 पाई म्यू और 2 पाई अपॉन टी, दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो एक फॉर्मूला आ गया था टी का, फ्रीक्वेंसी होगा एफ वन टी, 1 बाई टी, एफ इक्वल्स टू पुट करें टी की वैल्यू, ओमेगा हो जाएगा हमारा 2 पाई 2 बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बी बाई एम, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बी बाई एम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके बच्चों, यहाँ तक देख लीजिए। अब आता है बायोट-सेवार्ट्स लॉ। इसके अलावा कोई वायर को ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी वायर को ट्विस्ट कर दिया जाए, मोड़ ऊपर से नीचे तक मोड़ दिया जाए और उसमें करंट पास कर दी जाए, आर डिस्टेंस को, छोटे से डिस्टेंस पे लेंथ पर डी एल लेंथ दे दी जाए, इस लेंथ है जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 बात पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट आई, नंबर सेकंड स्मॉल लेंथ, नंबर थर्ड डिस्टेंस का स्क्वायर का बेसिक होगा, तीनों को मिला दिया जाए तो फॉर्मूला बनता है डी बी इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस कॉन्सेप्ट बढ़ाते वैल्यू आती है, उस वैल्यू का नाम है डी बी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁷ एम ए माइनस टी। यहाँ पर एम है, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर एंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला। फिर से देखिए किसी वायर को ट्विस्ट कर दिया जाए और उसके बाद उसके अंदर आई एम्पियर का कंट्रोल कर दिया है, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पर, फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज स्मॉल लेंथ एंड थर्ड डिस्टेंस सेपरेशन सोर्स एंड वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड बायोट-सेवार्ट्स लॉ। इसे मिला दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो उसका नाम है वी नॉट अपॉन 4 पाई।
is called constant of permeability. What is this? This constant of permeability. इसकी वैल्यू होती है 10 to power minus 7 m a minus t और इसकी वैल्यू के बाद इसकी यूनिट मीटर एम्पियर टेस्ला, डायमेंशन भी हम निकाल ही देंगे इसकी। अब आता है कूलम्स लॉ वायट-सेवर्ट लॉ में क्या डिफरेंट था। नंबर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स। तो पहला लॉ था बायोट-सेवर्ट लॉ, जो कूलम्स लॉ था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जबकि बायोट-सेवर्ट लॉ भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। ये कंपेरिजन, ये सिमिलरिटी होगी दोनों की कि कूलम्स लॉ भी फॉलो करता है, तो इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों के अंदर आया था, इसमें भी आर स्क्वायर आया था। ये कूलम्स लॉ है। फर्स्ट इज कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर आ रहा था, और इसमें भी B इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी फॉलो करता है। हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस है स्केलर सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कूलम्स फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, प्रोड्यूस करता है स्केलर सोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस वेक्टर सोर्स, यानी कि इसके अंदर आइडियल्स डीएल आता है ना, तो वेक्टर सोर्स, जबकि कूलम्स फोर्स में ऐसा नहीं आता, वहाँ पर स्केलर आता है। इसलिए कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये वेक्टर सोर्स स्केलर सोर्स है और ये वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस करता है। नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट जॉइनिंग द सोर्स चार्ज एंड फील्ड पॉइंट। में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट जॉइनिंग करता है सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट के लिए, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद कूलम्स लॉ है वो डिपेंड करता है एंगल, कूलम्स को एंगल में डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट एंगल, इट डिपेंड ऑन एंगल, क्योंकि इसमें साइन थीटा आता है, इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने अभी, TV equals to μ0/4 pi IDL sin theta upon R स्क्वायर, और इसमें कोई एंगल नहीं है, तो ये एंगल पे इंडिपेंडेंट है। बायोट-सेवर्ट लॉ, कूलम्स लॉ टेक इनटू अकाउंट ऑफ परमिटिविटी फ्री स्पेस, जबकि ये परमिटिविटी का बायोट-सेवर्ट लॉ बायोट-सेवर्ट टेक्स प्लेस अकाउंट ऑफ परमिएबिलिटी। इसमें परमिटिविटी कांस्टेंट आता था μ0/4 pi 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, और इसमें μ0/4 pi, और इसमें 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट 0/4 pi। इसमें परमिटिविटी इसमें परमिएबिलिटी एक्सप्रेस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जब कोई इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट को ले जाएगा, तो उस बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से बताना है। देखिए फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर
कैरिंग करंट। कोई वायर है, स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, और उसके पास एल डिस्टेंस पर वायर डिस्टेंस एल, इसका नाम दे दीजिए ओ टी पी। ओ पी, पी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस मतलब एक्स है, स्मॉल डिस्टेंस एल, बड़ी बड़ी डिस्टेंस एल को छोटी सी डिस्टेंस पर कर ली गई है एल, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से तक ओ सी, सी पी आर, ओ पी एक्स, ओ सी एल, और ये एंगल बनना है थीटा, ये एंगल बनना है यहाँ से फाइव, इट इज फाइव वन, इट इज फाइव। बाई बायोट-सेवर्ट लॉ से dP इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा dP इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin phi अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए sin phi एंगल अपने यहाँ से इसको मेजर किया है। राइट एंगल ट्राइंगल OCP में sin phi कितना हो जाएगा x अपॉन r, x अपॉन r इक्वल्स टू अगर थीटा लिया जाए तो cos थीटा के इक्वल दिख रहा है, देखिए sin phi इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज phi से ये इस तरीके से x अपॉन r sin phi, और sin x अपॉन r ये हो गया cos थीटा। इसको फाई ले लिया जाए, इसको थीटा, इसको थीटा 2, इसको थीटा 1, sin phi x अपॉन r, अब इक्वल थीटा के इक्वल हो गया, r इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से x अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से l अपॉन x, l इक्वल्स टू x tan थीटा, dl इक्वल्स टू x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dl इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से x tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे सारी वैल्यू dl r और sin phi की इस इक्वेशन फर्स्ट, देखिए क्या आएगा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x sec स्क्वायर d थीटा cos थीटा अपॉन x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा dB इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 4 पाई I cos थीटा अपॉन x d थीटा। अब लिमिट्स पुट कर दी, इसकी अपर लिमिट है, इस एंगल की अपर लिमिट है थीटा 2 और लोअर लिमिट है माइनस थीटा 1, तो माइनस थीटा 1 से dV का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों b, तो म्यू नॉट अपॉन इसमें फार कॉमन किया जाएगा, ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x I x, मतलब क्या बचा cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो sin थीटा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक, लिमिट की वैल्यू पुट कर दी इसमें, पुट कर दी वैल्यू, तो b इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं v नॉट I 4 पाई x
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये इसका डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव। और अगर इसमें दोनों 90 डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी वी नॉट। ये है हमारा इन्फिनिट वायर के लिए, और अगर इसकी लेंथ फाइनाइट हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 90 साइन थीटा 1 और इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वी नॉट अपॉन 4 पाई एक्स 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, वो साइन 90 और साइन 90 हो जाएंगे 1 प्लस 1 2 टाइम्स कट गया, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन 4 2 पाई एक्स हेंस टू। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।